तक ओंकार, अंत से अनंत तक। सांस भर लीजिए पहले। ओंकारनाद। अ से स्थूलता, म से सूक्ष्मता। ये जो ओंकार नाद की तीर्थ होती है, ये स्थूलता से सूक्ष्मता तक स्थूल आकार सृष्टि करता है, सूक्ष्मता आकार से मुक्ति देता है। कोई भी शरीर, कैसा भी शरीर, आकार युक्त ये शरीर, इस वजन को लेकर कहां तक हम जा पाएंगे? लेकिन सूक्ष्म चेतना तक पहुंचने के बाद आप जहां मर्जी जा सकते। कोई भी लोग में पता होना चाहिए ये सब लोग है। कहा जाता है ऋषि वशिष्ठ ज्ञान गंगा के कक्ष में, बहुत छोटे कक्ष में अभी तक पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है इस विराट रचना में सूक्ष्मता में जब आप पहुंचते हैं तो ये सोच ज्ञान गंगा, जिसको हम मानते हैं कि पूरा, जिसे गैलेक्सी मानते हैं, जो सफेद दिखता है, बहुत सारे तारे, बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे ब्रह्मांड उसमें है, उसमें बैठकर पढ़ना और संकुचित मूल धारा में, संसार में बैठकर पढ़ना, तो पढ़ाई आपकी कहाँ हो रही है? स्थूलता में या सूक्ष्म चेतना में, जहां आप ज्ञान गंगा की विद्यार्थी हो? ये सोच है, ये यात्रा है, ये तीर्थ है, ये गति है, ये आपका आपके ऊपर विश्वास है, खोज है। आपकी मर्जी भी इसमें शामिल होती है।
तो आज शुरू करते हैं फिर। संजय ने ये सब जो बातें सुनते थे वो कैसे व्यक्त करते थे धृतराष्ट्र। द 10th श्लोक, द 9th श्लोक, सॉरी, आज 9th and 10th करेंगे। संजय उवाच, नवम श्लोक। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडकेश परम तपः। कितने सुंदर सुंदर नाम, जिसका गुण तत्व भी है, रहस्य भी है, गुण भी है उसमें। गुडकेश, ऋषिकेश, किसके किसके साथ मिलन हो रहा है, संबंध बन रहा है। गुडकेश की सिर्फ ऋषिकेश के साथ मिलन होता है। जैसे अर्जुन का कृष्ण के साथ मिलन हो सकता है, गुडकेश अवस्था में ही अर्जुन ऋषिकेश के दर्शन करते हैं। गुडकेश मतलब जिनका नींद पर विजय प्राप्ति है। जब चाहेंगे सोएंगे, जब चाहेंगे उठेंगे। नींद उन पर हावी कभी नहीं होता है। वो जब चाहते हैं माँ निद्रा देवी, तब जाकर उनको अपने गोद में लेती। तो देखिए, एक ऐसा अर्जुन, एक ऐसा जीवात्मा जो अपने मानसिक बल, शारीरिक बल, आध्यात्मिक बल से इतने चीज प्राप्ति किए हुए हैं, ये भी प्राप्ति किए हुए नींद पर विजय। गुडकेश एक ही इंसान, जैसे लक्ष्मण थे नींद पर, वैसे अर्जुन है इस युग में। जो नींद पर हावी होते हैं, जो नींद पर विजय प्राप्ति करते हैं, वही सिर्फ लक्ष्य भेद कर सकते हैं। नींद एक ऐसी माया है, ऐसी रचना है, उस पर विजय प्राप्ति करना मतलब जागरण, अपने अंदर की अलौकिक अवस्था को जागरण करके रखना। तो गुणकेश की मिलन किसके साथ हो रही है? ना वही कृष्ण, वही मित्र, वही कान्हा, लेकिन अभी उनका नाम बदल रहा है क्योंकि उनका भाव बदल रहा है। वो सब जो इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त किए हुए हैं, वो ऋषिकेश है। तो वही इंसान, लेकिन आप जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में उस इंसान को पहचानते हो। आपकी खुद की अवस्था से दूसरों की पहचान होती है, दूसरों का कोई पहचान नहीं है। तो संजय अभी बोल रहे हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणकेश परम तप न यत्से इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूभः। तो ये जब अर्जुन और कृष्ण की बात अभी नहीं हो रही है, गुणकेश और ऋषिकेश की बात हो रही है। अभी वो बोल रहे हैं कि नो न यत् से, मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा। तो ये अंतिम उनका शब्द है इस श्लोक में, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और वो शांत हो जाते हैं
मौन हो जाते हैं। अर्जुन मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन किसको बोल रहा है? गुरुकेश बोल रहा है ऋषिकेश। ये सब संजय जी बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। अभी तक भगवान उवाच सृष्टि नहीं हुई है, वो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारे जीवन में, हमारे अनुभूति में, सबके अनुभूति में ये निश्चित है कि जब हम कुछ मांगते हैं ईश्वर से, कुछ फलित होता है, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो समय लगता है मिलने में। कोई कोई चीज युग लग जाता है, जन्म लग जाता है। क्योंकि ईश्वर की जो ये ब्रह्मांड है, रचा हुआ ब्रह्मांड है, वो इतने बारीकी से बनाया गया है कि इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। कोई भूल कहीं भी नहीं है, निर्भूल है। तो हमें भी ये निर्भुल अवस्था में बनाया गया है अपना किरदार निभाने के लिए। तो हमारी ये जो छोटी सोच होते हैं अपने के बारे में, सिर्फ अपने, जब हम अपने बारे में सोचते हैं, ब्रह्मांड के बारे में नहीं, तो अक्सर हम भूल ही सोचते हैं। क्योंकि जिसको पूरा हाथी का मालूम नहीं होता है, शुंड को पकड़कर वो कभी नहीं कह सकता है। जैसे आप हमने बचपन में वो 6 अंधे की बात पढ़ी थी कि पूरा ब्रह्मांड बिना देखे अपने स्थिति को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आत्मज्ञान के बिना संसार पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो कह रहे हैं अर्जुन जी, अभी वो युद्ध नहीं करेंगे, मौन हो गए हैं। कृष्ण जो जो ब्रह्मांड पूरा जानता है, उसी का वो रचयिता है। जिसको आप जानते हो, आप उसका ही रचनाकार हो। संपूर्ण जानना मतलब होता है आप उसका स्वामी हो। जैसे आप जो किताब को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, आपके मुख से वो किताब जैसे आप खुद लिखे हो ऐसा लगता है। तो कृष्ण भी अपनी सूक्ष्मता से पूरा ब्रह्मांड को जानने वाले, रचना करने वाले, अभी ये जीवात्मा अर्जुन जो नहीं जान रहा है पूरा ब्रह्मांड, जिसका उन्मुक्त चिंताधारा नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, वो निर्भूल में भूल करने वाला है, उसको वो कैसे संभाले। तो अभी सुनते हैं द 10th श्लोक। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनय उभय मध्ये विसिदंतम इदम वचः। कौन ये बोल रहे हैं? अभी संजय ही बोल रहे हैं। वो देख रहे हैं अभी कृष्ण का जो एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं, इसको सुन के युद्ध के मध्य भाग में एक तरफ उन्हीं के ऊपर सब आशा करके बैठे हैं, दूसरे तरफ उनको मारने के लिए सब तैयार है। इसी बीच में कृष्ण अर्जुन के जो संवाद चल रहा है,
उसी बीच में ये सब मैं युद्ध नहीं करूंगा और मौन हो जाना और इसे देखना। संजय अभी इसे देख रहे हैं और धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि क्या एक्सप्रेशन आ रहा है कृष्ण की मुखमंडल पर, उनकी शारीरिक व्यवहार पर। अगर हमें ये कोई कहता, हमारा बच्चा जब परीक्षा देने के लिए जाता है, अगर वो कह देगा कि मुझे ये परीक्षा नहीं देना है, हमारे मुखमंडल में क्या आता? क्रोध, जल्दीपन। जैसे अपना अहंकार का ये अंत हो रहा है, हत्या हो रहा है। अपने बच्चों को अपने बच्चे हमारे अहंकार बन जाते हैं। कृष्ण जो सूक्ष्म है, जो पुराने मिट्टी को नए मिट्टी में बना सकते हैं, वो कृष्ण है, वो कृषि है। कृषि में क्या होता है? तो हम पुराने मिट्टी अंदर लेते हैं, नए मिट्टी बाहर लाकर अपना पौधा लगाते हैं। कृष्ण है। इसीलिए भारत कृषि प्रधान देश है, क्योंकि हम पुराने चीज को नया बनाना जानते हैं। कृषि उससे माना जाता है। तो भी अभी वही कृष्ण, वही अर्जुन, वही यही पुराना मन को कैसे नया किया जाए, कैसे प्रेय को श्रेय में बदला जाए, उनको मालूम है, वो विधि उनको मालूम है। वो हंस रहे हैं, जिसको जो मालूम है वो हंसता है। मुखमंडल में अगर आपकी हंसी उड़ जाती है, इसका मतलब अविद्या राज कर रहा है। जिसके मुखमंडल में हर समय एक चमक, एक हंसी, एक मुस्कान रहता है, इसका मतलब है उसके पास विद्या है। उस जाल से निकलने के लिए सब विद्या है उसमें। ये जो हंसी हर समय हम कृष्ण की मुख के बारे में सुनते आ रहे हैं बचपन से, इसका असर हमारे यंत्र पर यानी शरीर पर तो पड़ता है, तंत्र पर भी पड़ रहा है, अपने जीन्स पर भी पड़ रहा है, अपने मौलिक तत्व पर भी पड़ रहा है। कृष्ण की मुस्कान ऐसे अप्रासंगिक समय पर इतने सारे इसमें शामिल हो गए हैं, इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना खर्च होने वाला है, घर परिवार छोड़कर इतने सारे लोग जमा हुए हैं युद्ध करने के लिए, और जिसके कंधे पर ये युद्ध का बोझ है, वही कह रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा। और इसमें जो उनकी सखा है, उनकी सारथी है, जो नीति नियम रखने वाले हैं, धर्म कांटा है, वही हंस रहे हैं, इस समय भी हंस रहे हैं। यह हंसी का मतलब बहुत ही न्यारा होता है। इस हंसी का मतलब होता है संपूर्ण स्थिति, जिनमें कोई ऐब नहीं है। वही सिर्फ जैसे चंद्रमा, संपूर्ण पूर्ण पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा देखिए, वो संपूर्ण है। इसीलिए इसका इतना सम्मोहन शक्ति है। कृष्ण इतने सम्मोहित सबको कर सकते हैं क्योंकि वो पूर्ण थे। उनको कोई भी कभी भी कहीं भी उनको खंडित नहीं कर सकता था, वो पूर्ण थे। तो पूर्णता जो कहते हैं, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये जो उपनिषद की, वेद की जो सबसे बड़ी सच्चाई है,
कि जो दिखता है वो पूर्ण है, जो दिखता नहीं है वो भी पूर्ण है। जो दिखता है वो जो दिखता नहीं है उसी से प्रकट हुआ है। फिर भी जहां से वो प्रकट हुआ है, जहां से जो दिखता नहीं है, जहां से वो प्रकट हुआ है जो दिखता है, फिर भी वो आने के बाद, प्रकट होने के बाद वो जो दिखता नहीं है तब भी पूर्ण है। ये पूर्णता की कहानी, ये मुस्कुराहट की रहस्य। जो अपने आप को पूर्ण मानते हैं वही सिर्फ मुस्कुरा सकते हैं हर वक्त। और ये मुस्कुराहट वो अंधेरे में वो चमक होता है, वो साहिल होता है जो किसी भटके को राह दिखा सकता है। यही मुस्कुराहट। बातें राह नहीं दिखा सकते हैं जितना मुस्कुराहट दिखा सकता है। बच्चा जब बहुत ही मूढ़ तरीके से अपने आप को व्यवहार करता है, हाथ पैर हिलाकर जिद्दी पकड़ रहता है, माँ हंस देती है, तो मानो सब खत्म हो जाता है। बच्चे का अल्लड़पन। ये हंसी से पता चलता है ये रास्ता कठिन नहीं है। जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं अपने आचार्यों से या शिक्षकों से, जब वो हंस देते हैं तभी पता चलता है कि ये प्रश्न कठिन नहीं है। हमारे मुखमंडल में विराजमान होता है अपनी अज्ञान की दृढ़ता। अज्ञान बहुत दृढ़ होता है। और देखिए, हसमुखता जो पूर्णता का लक्षण होता है, ज्ञान का लक्षण होता है, वो राह दिखाने वाला एक रास्ता भी होता है। तो आज की जो हमारी शब्द है, वो शब्द है तम वाच ऋषिकेश प्रसन्न इव भारत। प्रसन्नता, हसमुखता। शबिना ने इतना चलेगा? बहुत बढ़िया चलेगा। चलेगा, वेरी नाइस। बढ़िया दौड़ेगा। अभी आज 2 श्लोक हो गया। मैं दो श्लोक करके, ये जब भी मतलब मिलने जुलने वाला श्लोक होता है तो उसके साथ रह जाते हैं तो अपने आप को संपूर्ण लगता है। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः संगपादक्रमोपनिषदैः गायन्त्यं सामगा ध्यानवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं नाविदुः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्द माधव। परमानन्द माधव। परमानन्द माधव। So this finishes the class. तो अर्जुन की अज्ञान भाव और कृष्ण की पूर्ण भाव, ज्ञान भाव, इसका जब मिलन होता है तो प्रेय से श्रेय बनना कितनी दूर की बात होती है। बस यूं ही बदलने वाला है सब कुछ। Any questions from the great minds of Bangalore? सारा इंडिया बैठा है, ओनली बैंगलोर नहीं।
भारत का मतलब होता है जो भा में रथ होते हैं वही भारत होता है। मेडिटेटिव माइंड इज नोन एज भारत। तो कोई किसी का कोई हमारे लिए कोई संदेश नहीं है? पूछो, किसी को क्वेश्चन पूछना है मैडम को? आज रविवार है, रवि का बार है, उसके पास सूर्य टाइम का है। बार है। आपने कभी सोचा है कैसे अपना हफ्ता 7 दिन में 7 दिन बना? कैसे 7 दिन को एक हफ्ते मानते हैं? कैसे नाम रखा गया? ये 7 दिन क्यों है, 4 दिन क्यों नहीं है? कभी सोचा है? एक एक दिन एक एक प्लैनेट से डिराइव्ड है। नहीं, वो तो प्लैनेट के साथ तो होता है, वो तो अलग बात है, लेकिन 7 दिन क्यों है? हाँ, अभी एक व्हाट्सएप में आया था, वो सारा बता रहा था कैसे कैसे सारा हुआ है ये भारत में, कैसे ये सारा काउंटिंग हुआ है। आप तो सब इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हो, थोड़ा इसके बारे में ये जो सृष्टि के बारे में, ये ब्रह्मांड की इंजीनियरिंग के बारे में, ये समय के बारे में हमें भी थोड़ा पता चलना चाहिए। ट्रू अर्पिता, ट्रू। एंड आई यूज्ड टू थिंक, और मुझे लगता था 7 ही दिन क्यों, 8 क्यों नहीं है? जब भी इम्तिहान आता था तब भी ये सब ज्यादा मन में रहता था। दीदी ये ल्यूनर मंथ जो होता है 28 डेज का, वो तो समझ में आता है कि हमारा जो जितने भी कैलेंडर्स बने हैं वो ल्यूनर मंथ के हिसाब से बने हैं, बिकॉज चांद 28 दिन लेता है परिक्रमा करने में, अपना पूरा क्या कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को कंप्लीट करने में। तो और ये कैलेंडर के बारे में भी पढ़ा तो है, अभी तो याद नहीं है, लेकिन ये 28 डेज से लेकिन ही अपने जो पंचांग की रचना हुई है, इस पंचांग को थोड़ा पढ़िए। अपने जो अपने अपने जो जिसे कहते हैं, जिस पढ़ाई से, जिस सोच ने वेद की प्रकट की है, वेद माता की प्रकट की है, उस वेद माता का एक अंग है हमारा ज्योतिष। ज्योतिष इज नॉट अ प्रेडिक्शन। वो लोग हिसाब करने के लिए, लेकिन हिसाब एक प्रेडिक्शन भी हो सकता है। If 2 plus 2 is 4, 4 plus 2 is 6. It is nothing to do with you whether you have 2 or 2. ये होता है। तो it is a predictability. ज्योतिष एक शास्त्र है। It's just it's a mathematics. गणित है। और गणित जो होता है, जैसे गायत्री मंत्र है वो गणित है, वैसे गणित से क्या होता है, सूक्ष्मता बढ़ती है। गणित बहुत सूक्ष्म है, वो आंखों से दिखता नहीं है, वो दर्शन से दिखता है। वो स्थूल नहीं है, गणित स्थूल नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म चीज है। जैसे समय को बांटना, इतने दिनों में, इतने प्रहर में, इतने मुहूर्त में, ये कितनी सूक्ष्म बात होती है। तो आप चाहो उसमें पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये सूक्ष्मता के बारे में आपको जाननी चाहिए कि कहाँ तक सूक्ष्म चेतना हमें ले सकता है, कहाँ तक हमें अनुभूति हो सकता है। एक एक इंसान को साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक एक इंसान को मुहूर्त में फर्क पड़ जाता है। वो सूक्ष्मता की बात है। एक दिन जरूर इसके बारे में मैं थोड़ा जरूर चर्चा करूंगी, अपनी मंगलवार की रात की जो ये है, जरूर थोड़ा चिकुल की वो खत्म हो जाए बोर्ड्स, वी विल टॉक। माँ चंदी, माँ चंदी, माँ ना 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 आज ना ना दे सोई चंदी आओ। ठंडा रे
और सूक्ष्म बनते ओके चलिए, मामा, हैव ए नाइस चलिए। संडे। Bye. बाय धनु, बाय। देखिए व्हाट्सएप में आया था, अभी तुम देखो, ढूंढो, मिलेगा। वो सारा कैसे नहीं होता आंटी, है। मैंने, हाँ आंटी, मैंने ये पढ़ा था, ये पंचांग के ऊपर से पढ़ा था, और उसमें कुछ इवन कितना किलोमीटर्स और ऐसे ऐसे सब समय किलोमीटर्स और ऐसे सब करके था, मैं भूल गई आंटी। ये आया था, मैंने भी पढ़ा था आंटी। कोई बात नहीं अभी। अभी फिर से आएगा, क्योंकि भूले हैं तो आएगा। सब ठीक है। अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने का अवस्था, तुम शांति में रहो। सब बहुत इंफॉर्मेशन ब्रेन में है, Gather मेमोरी में करनी है, है, हाँ। स्टोर हाउस में है। अभी हम वननेस के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके जो जानता है, आइंस्टाइन का ब्रेन भी तुम्हारे पास आ जाएगा। खाली वो टेक्निक पता होना चाहिए। अलाइन आंटी। होनी चाहिए। अभी खाली Yes. इतना जानो, जो हम छोटे मोटे राग द्वेष आसक्ति मोह भय काम क्रोध में पड़े रहते, इसी से फ्री हो जाओ, बाकी सब अपने आप आ जाए। माने अभी जैसा अभी गीता में अभी गीता ने बताया ना, तुम जैसे हो ऐसा ही तुम अट्रैक्ट करते हो। तुम्हारे सामने जो होता है वो तुम्हारा ही अट्रैक्शन, तुम्हारा अवस्था दिखाती है, तुम ऐसे ही हो। यही एक ही टीचिंग है। जैसा काल के प्रेमी, वो अभी मैंने देखा, वो है नहीं, वो बोल रही थी उसका देवर और देवरानी वगैरह बाहर से आए हुए हैं, और उनका शादी के लिए उन्होंने बहुत सारा किया था, और वो लोग नीचे आए हैं, अभी तक उनको ऊपर मिलने नहीं आए हैं। शी वाज वेरी अपसेट एंड क्राइंग लाइक एनीथिंग। बहुत अपसेट होके रो रही थी। मैंने कहा तू पहले शांत हो जा, ये कोई बिजनेस डील थोड़ी है, तुमने जो किया तुमको ठीक लगा, वो आएंगे, तू थोड़ा धीरज हो जा। कहते मैं चले जाता हूँ। मैंने कहा नहीं जाना, तेरे हस्बैंड आएंगे, तेरे हस्बैंड जैसे कहेंगे तू ऐसा ही कर। अभी थोड़ा शांत होता जा, शांत होता जा। तू जा लाई एंड ट्रूथ बुक किताब पढ़ जा, अपना ब्रीथिंग को 5 मिनट देख, तेरे अंदर का हलचल शांत। कि तूफान शांत होने तक हमको यही सारा टेक्निक साधना बताया जाता है। जो भी तुम्हारा अंदर अभी माने इतना सारा विचार तुमको पूरा लड़ाई कर रहा है, वो शांत होने तक तुम उसके साथ, विचार के साथ भिड़ो नहीं, तुम बैठ जाओ। तो विचार कूद कूद के तुम्हारा जो सर्किट बड़य बना के रखा है शनि ग्रह, अपने आप थम जाएगा। और थमने के बाद यही होगा, ये पूरा मेरा अनुभव है, वही होगा जो तुम चाहते हो। ये पूरा गारंटेड बात है, ये सत्य है। हाँ आंटी। तुम समझ जाओ। वो जैसे मैंने कहा, तू अभी शांत, तेरा बैठना मुश्किल हो रहा है तो तू सो जा, और लाई एंड ट्रूथ छाती पर रख, कोई भी पेज भगवान को सामने करके। पता है बाद में मेरे को, मैंने सुबह उठ के मैसेज पढ़ी, लिखा है कि वो पेन चैप्टर खोला, और पेन वो पढ़ी, और वो खाली रोती जा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है। ही सी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस द पेन। और वो सारा शांत, कोई विचार नहीं आ रहा है, खाली रोना बह रहा है। यही तुम्हारा अज्ञान ही ऐसे ही रिजल्ट होता है। वो ही तुम सोर्स में जाते हो, यही पेन ही बैरियर पड़ता है। इसीलिए कोई भी बीमारी हो, तुम्हारा हार्ट का हो, कान का हो, ये तो दांत का हो, कुछ भी आंख का हो, जो भी दर्द, चुपचाप बैठ के एक्सेप्टेंस मोड में उसी के साथ सोर्स केंद्र को जाओ। क्योंकि तुम्हारा जीवन का प्रॉब्लम तुम्हारा विकेंद्रित बना, ये लॉ है। तुम गलत जगह से देख रहे हो, इसलिए सही देख नहीं पा रहे। और ऐसे हुआ, कहता है थोड़ा 5 मिनट के बाद वो बच्चे सब आए उनको मिलने के लिए, उसके हस्बैंड भी आए, और वो सब मिल्क शेक वगैरह बना के रखा था, दिया किया। तो देखा, मैंने फर्स्ट टाइम से एक्सपीरियंस है। ये बिना तुम हजारे लड़ाई करो, कितना समझदार बनो, इसका उसका उसका हो गया, उसका, अरे किसी का हुआ, हम किसी को नहीं जान सकते। जहां भी तुम जाते हो, तुम अभी ये जो सत्संग हॉल में हम करते हैं, सत्संग हॉल से बाहर जो तुम हो, सत्संग हॉल में भी तो वही हो, तुम आते हो, एंट्री करते हो। तुम कोई भी इंटरव्यू के पास जाते, इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू से बाहर तुम अलग थे, इंटरव्यू के अंदर थोड़ी अलग हो। इसलिए सारा जीवन का तपस्या होश में जा, अपने बारे में होश में आओ।
तुम जैसे पर्सन हो, यू आर क्रिएटिंग दैट यूनिवर्स। तो इसलिए तुम्हारा मन संयमित नियमित ध्यानस्थ होना चाहिए। ये 1 घंटा 2 घंटा वो कहती थी ध्यान करने से कंसंट्रेशन हो जाएगा, मेरा पढ़ाई करूंगी, होगा नहीं। ये सारा मनो का ट्रेनिंग है। अभी तुम्हारा मनो बेहोश है, इसलिए तुमको चारों तरफ बेहोशी और डिस्टर्ब चेतना अनुभव में आता है। हाँ आंटी, तुम Correct. जैसे सही हो जाओगे, केंद्रस्थ हो जाओगे, देखो कुछ नहीं होगा। तुम अपने को देख लोगे, खत्म। अरे मेरा मन बाहर चला गया, खत्म। बाहर कुछ भी नहीं है। सही आंटी। यही एक ही टीचिंग है। तुम मानो जानो, जैसे तुमको ठीक लगता है तुम करो। जिसका श्रद्धा है वो मान जाएगा, हो जाए। कुछ कर अंदर ये में कुछ करने का नहीं, खाली शांत होके ऑब्जर्व करने का है। तुम कैसे बेहोशी में चल रहे हो, तुम्हारा माइंड कैसे गली गली घुमाता रहता है। शांत हो जाओ, देखो, स्वीकार करो, खत्म। क्योंकि वो बेहोशी में घूम रहा है तो होश नहीं है। तुम देखा माने होश में आएगा। देखने वाला नौर भगवान है। तुम कॉन्शियस प्रिंसिपल को, होश इज भगवान। होश को छोड़ के तुम बेहोश माइंड खींच के ले जाता है। आदत तो बस, क्योंकि सदियों से यही आदत पड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे ही, मेरा भी ऐसे ही, सबका ऐसा है। जो जितना होश में है, परसेंटेज ऑफ, कितने बार में बोला होगा, 100% है। तुम 1% होश में हो तो 99% बेहोश हो। सिंपल बात। अभी कोई जो होश में नहीं रह पाता है वो टोटली बेहोश में चलता है, मनो का कब्जा में, अज्ञान में बेकेंद्रित है, केंद्र में नहीं। तुम 2% होश में हो, 98% बेहोश। तुम अभी 80% होश में हो, 20% बेहोश, ऐसा ही चलेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? यही तुम जितना इंटेलिजेंट अपने को मानते हो, तुम अभी मैथमेटिक्स से देखो, अपने ऊपर नजर रखो। इतना ही सत्संग है। सत्य के तरफ रखो, होश, होश इज सत्य, सहजता, जागृत, जागृत चैतन्य। तुम अभी भी हो, लेकिन तुम बेहोश हो, तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा है। इतना दौड़ रहे हो, इतना जल्दी 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 गिर 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 घूम रहे हो, तो कैसे दिखेगा? सब ये फैन घूम रहा है, कुछ दिखता है? 3 प्लेट है कि 4 प्लेट? तुम देखते हो डिस्क। जैसा वो वैशाली के गांव के उसका जाऊ भाई आए थे, वो बेसमेंट में गए, तो कोई बारिश हुआ तो बेसमेंट में लेके गए। कहते ये तो गाड़ी का मुल्क है, ये तो खाली गाड़ी का गांव है। क्योंकि उनको पता नहीं, देखा नहीं कर, वो गांव से आए हैं, ओल्ड है। ऐसा ही तुम्हारा दुनिया तुम्हारे लिए बेहोशी को जैसा विकृत देखते हो, और तुम अपने को समझदार मानते हो। यही अहंकार। मैं सियानी हूँ और सब मूर्ख है, सब गलत करते हैं, मैं सही करती हूँ, और तुम विकेंद्रित हो, तुम बेहोश हो। इसीलिए यही यही है अहंकार। जिसका जितना है वो इतना अहंकार। इसमें कोई दो बातें नहीं है। देयर इज नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। बोलो शैली, तू कहाँ है अभी? घर में ना बाहर? आंटी ये ना बहुत बड़ी जगह है आंटी, 32 एकड़, जिसके अंदर ना एक कॉटेज बनी हुई है। उस कॉटेज में आए हुए हम लोग ना। हमने एक अच्छा, जहां भी जाओ अभी देखे तेरा नियम वही हो गया। तू कॉटेज में रहे, वो एक रूम है, एक खुला जगह में एक रूम है। तुम्हारा इधर एक फ्लैट में, अभी 1500 फ्लैट में तुम्हारा एक वही रूम है। वही रूम में तू घर में सत्संग सुनती थी, उधर भी सत्संग सुनती है। ये खुला आसमान, तुम खिड़की से खोलो, आसमान तो सब जगह में सेम ही है। तो खाली मान्यता का होता है। तुम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, थोड़ा पैसा खर्चा करते हो, चेंज ऑफ प्लेस हो जाता है, मन थोड़ा खुश होता है। यही बातें समझ जाओ। कहाँ कुछ भी ना स्विट्जरलैंड, ना उत्तरकाशी की, बद्रीनाथ की, कहाँ भी कुछ। सब जगह में वही रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान मिनिमम नेसेसिटी चाहिए। तुम कहाँ हो, कैसा हो, तुम्हारा भाव दशा कितना होश में, कितना तुम्हारा अंदर आंतरिक समझ है, अंडरस्टैंडिंग। दैट सही अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड होश। आंटी आंटी ये जो अंदर की स्थिति है आंटी, उसी से ही बाहर की स्थिति मतलब लगती है। इसलिए कहीं भी बैठे रहो आंटी, क्या फर्क पड़ता है? मतलब मेरे को तो एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता ये। अभी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आंटी वो है, मैं सोच रही थी यहाँ पे ना, सकल के साथ, सकल के मध्य रहते हुए भी तुम उदासीन हो सकते। तुमको कुछ भगोड़ा बनने का जरूरत नहीं। तुम कहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, तुम सच्चाई से रहो।
जो रामकृष्ण कहते तुम्हारा थॉट वर्ड एंड एक्शन दे शुड बी इन हार्मोनी। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? तुम अंदर एक हो, बाहर और कुछ दिखाते हो और कुछ बोलते हो, इसलिए भय और कंफ्यूजन बनी रहे। थॉट वर्ड एंड एक्शन दे आर इन हार्मोनी, मुक्ति वही। ओके आंटी। कोई बोलेगा तो बोलो। आंटी आप हमेशा बोलते थे ना आंटी, गॉड कैन रिकॉर्डिंग डू नथिंग रिकॉर्डिंग रॉन्ग। बंद कर दे। जी आंटी।